चलिए आइए, ऊंचाई और दूरी। चलिए तीसरा क्लास होगा बाबू, होगा ना। चलिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 21 लाइए। देखिए 20 तक कल पढ़ा दिए थे ना, 21 आइए। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वृक्ष का ऊपर का भाग आंधी से टूटकर पृथ्वी पर आ लगा है। पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उच्च बिंदु की दूरी जहां वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी को आपको छूता है 25 मीटर है। तो वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। आरंभिक ऊंचाई देखिए, मान लिया जाए ये वृक्ष है, ये वृक्ष है और लंबा खींचते हैं, ये आपका वृक्ष है, ठीक है। और ये पृथ्वी का तल है ना, पृथ्वी का तल। और यहाँ से ये आंधी आया और यहाँ से टूट के इसे गिरा दिया। ये आंधी में क्या हो गया, टूट के गिर गया ना। चलिए आंधी में टूट के गिर गया। अब कह रहा है कि गिर गया है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है पृथ्वी से, 30 डिग्री के। पृथ्वी से है ना, पृथ्वी से बनाता है। देखिए पृथ्वी से नीचे से कहाँ, ऊपर, पृथ्वी से बनाता है 30 डिग्री। तो कह रहा है और क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी के जड़ उस बिंदु की दूरी कितना है, 25 मीटर। पेड़ की जड़ और उस बिंदु की दूरी कितना है, 25 मीटर। तो पूछ रहा है कि पेड़ की आरंभिक ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है, ये वाला ऊंचाई कितना है, यही पूछ रहा है ना। पेड़ की आरंभिक ऊंचाई कितना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ ऊंचाई हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, बाई। तो ई बाई होगा तो ई भी पूरे क्या होगा, बाई ही होगा पूरा बाई, क्योंकि यही ना टूट के लगा है ना, यही टूट के लगा है। तो देखिए लिखेगा, माना कि पेड़ की आरंभिक ऊंचाई कौन सी माने बाबू, h माने है ना। चलिए आ जाइए, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से कौन सी लेना पड़ेगा। देखिए तो लेना पड़ेगा, लगता है tan थीटा ही है ना। तो tan थीटा लीजिएगा। tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, P/B। प्रश्न से देखिए, हम लेते हैं tan थीटा बाबू। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो tan थीटा का मान दे दिया कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखिए थीटा का मान दिया 30 डिग्री। तो हो जाएगा क्या, P हो जाएगा ये x और B हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आ गया tan 30 का मान 1/√3। अब तो याद होना चाहिए, अब तो ये नहीं, कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अब tan 30 तब तो कहाँ निकलो। इतना क्लास में tan 30 नहीं होला तो फिर कहाँ छूट होगा। x/25 तिरछा तिरछी गुना, तो हो जाएगा कितना, 25/√3। किसका मान आ गया, x का मान आ गया x का मान। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, y भी चाहिए ना। तो y चाहिए तो क्या लेना पड़ता है, B/H होगा ना B/H। तो देखिए हम ले रहे हैं कौन सी, cos थीटा B/H। B का मान देखिए 25 दिया है और H का मान कितना है, 22 है ना। H का मान कितना है, अरे 22 है ना। अब देखिए cos आ गया कितना, cos 30 का मान कितना, √3/2 है, √3/2
25/22 तिरछा तिरछी गुना 22√3 इधर 25 दूना 50 22 का मान आ गया कितना 50√3 हो गए बाबू। अब ये 22 का मान हो गए आई x का मान हो गए आई दोनों के बदले हम कौन सी मान लिए एच नहीं माने थे दोनों के बदले पैर की ऊंचाई तो पूरा हो जाएगा ना बाबू होगा ना पूरा तो पूरा मैंने x प्लस क्या इसको मान लीजिए पहला इसको मान लीजिए दूसरा। यहाँ पर आइए समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ने पर तो एक का जोड़ेंगे x प्लस 22 इधर हो जाएगा कितना x का मान कितना है 25/√3 और 50/√3 इसको x प्लस 22 को हम कौन सी लिख सकते हैं h आ गया h √3 का आ गया कितना 25 और कितना 75/√3 होगा 75√3। अब 75√3 आया बाबू तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं √3 से गुना और √3 से भाग कोई फर्क पड़ेगा 9th क्लास 75√3 और नीचे हो गया कितना √3 कितना 3 कट गया आ गया कितना 25√3 पैर की आरंभिक ऊंचाई कितना आ गया 25√3 कौची बराबर एच बराबर ओह एच बराबर यह तो आया कोई दिक्कत देखिए कुछ नहीं किए एकदम इजी वे में एक बार tan थीटा लिए तो x का मान निकाले cos थीटा लिए एच यहाँ बाई का मान निकालिए दोनों का जोड़ के हम लिखे थे एच दोनों को जोड़ के एच लिख दिए काम हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बढ़िया अब आएगा। अब पहले वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि लॉलीपॉप रहेगा थोड़ा सा रहेगा क्वेश्चन है ना वो तो हम कल हूँ बोल दिए थे क्या थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा। पहले एक गो में आ रहा था ना अब 2 गो में आना चालू हुआ है 2 गो ऐसे रहेगा अब लास्ट तक हो गया मिटाएं। चलिए ऐसे ये 5 नंबर में आएगा इसमें कितना नंबर में आएगा 5 नंबर में आएगा ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। सब क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं रहा अब क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है एक स्टील तार देखिए एक बिजली का खंभा है बाबू कह रहा है एक बिजली का खंभा देखिए ये बिजली का क्या तिरछा हो जाता है ये बिजली का क्या है खंभा है ना बिजली खंभा। और बिजली का खंभा है जो 10 मीटर ऊंचा है उसका ऊंचाई दे दिया कितना मीटर 10 मीटर। और कह रहा है कि एक स्टील तार उस खंभे से बांधकर जमीन से लगा है। देखते हैं आप कोई भी खंभा रहता है तो जमीन से ऐसे को तार बांधा हुआ रहता है जमीन में बांधा हुआ तो नहीं रहता है ना। ये देखिए जमीन से बांधा हुआ है कह रहा है फिक्स कर दिया गया जमीन से उस बिंदु पर फिक्स कर दिया गया। यदि स्टील और खंभे की जड़ 45 डिग्री कोण बनाता है ये जो खंभा है कितना डिग्री है 45 डिग्री है तो स्टील तार की लंबाई ये तार की लंबाई पूछ रहा है नहीं निकलेगा कौन सी लीजिएगा साइन थीटा लीजिएगा P/H साइन थीटा 45 हो जाएगा लीजिएगा लिखिएगा माना कि तार की लंबाई कितना माने हैं x लीजिएगा कौची साइन थीटा P/H साइन थीटा बराबर हम जानते हैं P/H यहाँ लिखिएगा प्रश्न से हो गया। अब साइन थीटा की जगह पर कितना 45 P का मान 10 अब बट्टा H हो जाएगा x 45 का मान 1/√2 हो जाएगा 1/√2 10/x तिरछा गुना कीजिएगा आंसर आ जाएगा
10√2 आंसर देगा, हो जाएगा। चलिए है 10√2, चलिए हो जाएगा ना। इजी क्वेश्चन था, ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खाली लिख रहा था घुमा घुमा, है ना, हो गया। चलिए अब आइए 23 नंबर। अब आइए 23 नंबर। 23 नंबर क्या बोल रहा है? 23 नंबर कह रहा है, एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल के अनुदिश जाने में 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तब नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए ये आपका है नदी, देखिएगा ये आपका क्या बह रहा है? आपका नदी बह रहा है, और नदी में हम पुल लगा दिए। मान लिया जाए हम पुल हमको इस तरीके से लगा दिए, ये पुल हो गया, ये क्या हो गया है ना, पुल है। तो कह रहा है नदी पुल के अनुदिश 250 मीटर दूरी, एक छोर से दूसरी छोर, एक छोर से दूसरी छोर पर कितना मीटर लगता है जाने में? 250 मीटर बोल रहा है ना। अब कह रहा है कि 250 मीटर है, और इसके कोण के साथ कितना डिग्री बनाती है? 30 डिग्री। कितना डिग्री बनाती है? 30 डिग्री। कह रहा है ना 30 डिग्री बनाती है। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इन नदी के क्या हो जाएगा? हो जाएगा चौड़ाई वाला नदी के आए होगा ना। अब पूछ रहा है नदी की चौड़ाई, मतलब कौन सी पूछ रहा है? एक्स। अभी तो बताए थे माना कि नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। कौची लेना पड़ेगा? साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा बराबर हम तो जानते हैं P/x। प्रश्न से अब फिर लिखिए साइन थीटा, तो बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा। देखिए कुछ करना है बाबू, लॉलीपॉप है, चोभिया फेंकिए, चोभेगा वही जो घर में जाके पहले इसको अच्छा से क्या करेगा? देखभाल करेगा। चोभेगा वही जो पहले अच्छा से सूसे लगी आएगा, तब नहीं चोभिएगा। पहले सूसे लाना चाहिए अच्छा से, तब चोभिएगा। चलिए देखिए साइन थीटा के जगह पर क्या लेना पड़ेगा? 45 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब P का मान x और h का मान कितना? 250। साइन 30 का मान 1/2, आंसर आएगा 125 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम देखिए लॉलीपॉप हिसाब था। अब तो यहाँ पर मान रखना है ना, काटना है, खाली हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ हिसाब नहीं रहा है ना, बस इसी का कमाल है। कमाल में नहीं है ना, कमाल यही कमाल है। ये तो आप जानिए नहीं, साइन थीटा लगेगा, टेन थीटा, अब तो पकड़ लेते हैं कौची लगेगा क्या। चलिए मेन फिगर में सर कैसे पुलवा बिछेबै, कैसे चौरैया नापबै, एकरे में दिक्कत हो गई, तो वो तो हम पारिए देबै। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? अब आइए, कह रहा है 24 नंबर। आइए 24 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ। कैसे उड़ता है? हवाई जहाज कैसे उड़ता है? ऐसे उड़ता है, उड़ता है कि नहीं? तो एक जहाज उड़ रहा है, ऐसे उड़ता है ना, उड़ता है जहाज, ऐसे उड़ता है। और ये जमीन है, कितना डिग्री लगा हुआ है? 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि जहाज जमीन से कितने ऊपर होगी। देखिए ये ऊंचाई पूछ रहा है, और ये दे दिया है, कितना डिग्री दिया है, ये कितना दिया है? 184 मीटर तय करता है उड़ता हुआ। ये 184 मीटर दिया है, नहीं निकल जाएगा। अभी तो बताए थे। फिर लेना है कोई साइन थीटा, हो जाएगा ना। चलिए फिगर खाली पारिए, बस फिगर पारिए, घर में बैठ के अपना बनाइए, हो जाएगा ना। चलिए आंसर आएगा 92
92 मीटर इंच देता है। 25 नंबर आइए। राम बहादुर फिर आ गए, है ना राम बहादुर, फिर आ गए राम बहादुर। एक आदमी जो 1.3/4 मीटर लंबा मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर है तो मंदिर की ऊंचाई देखिए। ई रहा मंदिर, देखिएगा ध्यान से, ई रहेगा मंदिर, अच्छा ठीक है, 25 नंबर छूट गया है। अच्छा अब 26 पढ़ लिए, 26 बता देते हैं तो 25 बता देंगे, हालांकि दोनों क्वेश्चन सेम ही है। एक क्वेश्चन बता देंगे तो अपने आप 25 में अपने आप बन जाएगा। देखिए कह रहा है मंदिर की ऊंचाई, देखिए मंदिर है, आई देखिए राम बहादुर है, ये राम बहादुर बेचारा लंबा हो गया, राम बहादुर छोटा कीजिए इसको, राम बहादुर नाटा होना चाहिए, ये राम बहादुर है, ये राम बहादुर है। राम बहादुर की लंबाई दिया है, आदमी की लंबाई दिया है, कितना दिया है 1.3/4 मीटर। इसको जरिए अथी में बदलिए तो 4 3 कितना 7/4 मतलब कितना 1.75 मीटर। कितना आए हिसाब पहले बता चुके हैं, ये हिसाब पहले हम बता चुके हैं, नहीं बताए हैं। क्वेश्चन नंबर देख दें, क्वेश्चन नंबर था राम बहादुर को आया था, क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर। फिर भी फिगर पार देते हैं। अब ये बेचारा राम बहादुर यहाँ से देखना स्टार्ट किया, गुरार के यहाँ देखा राम बहादुर, इसका हाइट बेचारा दे दिया है कितना 1.7 दिया था पूर्णांक में, हम इसको बदल दिए कौची में, पहले बदले बता में 1 × 4 होगा ना, और 4 3 7/4 पॉइंट में हो जाएगा 1.75। देखिए ना 4 एकम 4 3 बचा 4 चौक 28 4 5 20 1.75। अब मंदिर की ऊंचाई पूछ रहा है, मंदिर की ऊंचाई इसको मान लेते हैं x, इसका मंदिर की ऊंचाई पूरे ऊंचाई हो जाएगा क्या h होगा ना, यहाँ ना मंदिर होगा, मंदिर राम बहादुर से होगा, नहीं ना होगा, राम बहादुर का तो बेचारा हाइट है, तो ये हो जाएगा 1.75। आई कितना डिग्री से देख रहा है 30 डिग्री से देख पाता है। फिर लीजिएगा कौची, दूरी भी दे दिया, दे दिया कि मंदिर से कितना मीटर दूर है 15 मीटर, कितना मीटर दूर है 15 मीटर। तो यहाँ लिखिएगा मंदिर की माना कि मंदिर की ऊंचाई कितना बाबू h ना, लीजिएगा कौची tan थीटा, tan थीटा में काम हो जाएगा, tan थीटा बराबर P/B। प्रश्न से tan थीटा बराबर P/B, tan थीटा, थीटा का स्थान पर tan 30 और P के मान हम मान x, इसके सामने वाला x ई नहीं होगा, x होगा खल, ठीक है, क्योंकि इतना ही ले रहे हैं ना, x बटा कितना 15, tan 30 का मान कितना 1/√3, x बटा 15, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, x बराबर कितना 15√3। आप इसको थोड़ा सा कीजिएगा क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा नहीं, कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए x बराबर 15√3 और √3 से गुना और √3 से भाग हो जाएगा 15√3 बटा 3, 3 5 15 हो जाएगा 5 रूट कितना 3, कौचिक मान आ गया 5√3 x का, और h बराबर हो जाएगा क्या, h बराबर हो जाएगा x + 1.75, और आप जानते हैं 5 और √3 का मान 1.732 और प्लस 1.75, अभी गुना करके जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा ना। चलिए नहीं आएगा आंसर, अरे गुना कीजिएगा भैया मेरे, ये गुना करना है, गुना करके आएगा, ये जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
और 25वां नंबर सेम डेट है, वही क्वेश्चन है, सेम डेट है एकदम, है ना। यहाँ पर वहाँ पर भी राम बहादुर दिया है, यहाँ पर मंदिर का चर्चा किया, वहाँ पर पेड़ का चर्चा किया है, क्वेश्चन सेम है। अब आइए टाइप 3। आपका स्पीड इतना होना चाहिए ना, बगल वाला आदमी देख के थर रहा है आपको कि अरे बाप रे बाप, दूर रहा है। हो गया, हो गया, चलिए, है ना। कलम का स्पीड इस कदर होना चाहिए कि बगल वाला आदमी आपको देखे थे ना, देखे ना तो ऐसे मैंने उसको आश्चर्यचकित हो जाए वो कि स्पीड है। और वो स्पीड लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, घर में बैठना पड़ेगा, जो कि आप लोग से होता नहीं है, जो कि आप लोग से होगा नहीं, क्योंकि कसम खाए हुए हैं बर्बाद हो जाएंगे लेकिन हम आबाद नहीं हो पाएंगे। चलिए आइए टाइप 3 आइए। टाइप 3 आइए, क्या कह रहा है, 27वां नंबर आइए बाबू। 2 टाइप का जय हिंद हो गया, है न। आइए 27वां कह रहा, एक ध्वज दंड उदग्र मीनार पर खड़ा है। एक मीनार है, देखिएगा, एक मीनार है, ये देखिए एक मीनार है। अब तो इसको जो मोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि इस पर खड़ा रहेगा 2 एक बेचारा इस जमीन से खड़ा हुआ है, कहाँ है, मीनार है। इस पर एक ध्वज दंड खड़ा है, एक झंडा खड़ा है, एक लाठी में करके क्या टांग देता है, झंडा टांग दिया है, नहीं रहता है। एक ध्वज दंड खड़ा हो गया, ये हो गया मीनार, हो गया ध्वज दंड, ध्वज दंड ऐसे लिखा था ना, ध्वज दंड हो गया ना, ये हो गया ध्वज दंड हो गया। अब कह रहा है क्या, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। पूछ रहा है ध्वज दंड की लंबाई, इसका लंबाई पूछ रहा है, इसका मान लेते हैं क्या, x मान लिए ना। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीनार की जड़ से, मीनार की जड़ से, मीनार की जड़ ये है, मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर, मीनार की जड़ से कितना मीटर दूर, 10 मीटर दूर, ठीक है, 10 मीटर दूर हो गया। स्थित बिंदु के मीनार, मीनार अच्छा मीनार ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। और कह रहा है 15 डिग्री कोण बनाते हैं, मैंने 45 और प्लस 15 कितना, यहाँ से कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि ध्वज दंड की क्या बताइए, 45 था ना पहले, अब 15 डिग्री और बढ़ जाता है, कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है ध्वज दंड की क्या बताइए, लंबाई बताइए, देखना है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो भी आ रहा है 5 नंबर का आ रहा है, माना कि ध्वज दंड की लंबाई कितना बाबू, x हो जाएगा, x मीटर। चलिए x मीटर कर दिए, x मीटर था, मीटर कर दिए। अब देखिए क्या लेना पड़ेगा, 45, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हाँ 45 लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा, 45 वाला देखिए कोना छोटा है तो ई वाला लेंगे, और 60 लेंगे तो दोनों कोना है ना, तो क्या लेंगे, पूरा लेंगे, क्या लेंगे, पूरा लेंगे। तो देखना है, लेना पड़ेगा tan थीटा, ई पूरा p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b ही होगा। तो लेना पड़ेगा, तो हमको tan थीटा p/b। प्रश्न से एगो बताएंगे, अगला 3-4 को सेम है। चलिए आइए क्या कह रहा है। अब देखिए हम लेते हैं tan थीटा p/b, हम एक बार लेते हैं tan 45,
एक बार किसका मान ले रहे हैं, tan 45। तो tan 45 लेने की जरूरत नहीं है, tan 60 ले लें डायरेक्ट। देखिए tan 45 लेंगे तो दोनों दिया है, एक आएगा, एक लाने का फायदा क्या है ना। अब एक लाने का फायदा क्या है, tan थीटा तो लेवे करेंगे, ये बेकार में था, P बटा B। डायरेक्ट लेते हैं कितना, tan 60। tan 60 लिए मतलब क्या, पूरा ना, तो हो गया कितना, x प्लस 10 हो जाएगा पूरा ना। x था, कितना था 10, x प्लस 10 बटा कितना 10, अरे b 10 है ना। अब tan 60 का मान √3, x प्लस 10 बटा 10, तिरछा तिरछी गुना, आ जाएगा 10 √3 x प्लस 10। इधर चलिए, अब इधर प्लस में इधर आके माइनस में 10 √3 माइनस 10 बराबर x बराबर आ गया। देखिए 10 कॉमन ले रहे हैं, होगा ना, 10 कॉमन ले लेंगे तो 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1। अब आपको √3 का मान नहीं जानते हैं, मान रखिएगा यहाँ पर 10। आंसर ये भी दे सकता है या पॉइंट में भी दे सकता है, जो देता है आप लीजिएगा। √3 का मान बताएं, 1.732 माइनस 1, आंसर देता होगा 10.732 ना। जो आवे गुना करके अपना देख लेना है, नहीं गुना करके देखना पड़ेगा, है ना, कितना आएगा। एक घटेगा तो आएगा कितना, 10 गुने 0.732, एक घट गया ना। अब देखना है कितना आंसर देगा, है ना। यहाँ कीजिएगा, आएगा 1000, 1 0 कट गया, आएगा 7.32 देता आंसर है। तो मीनार की ध्वजदंड की ऊंचाई आ गया 7.32। कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, लॉलीपॉप हिसाब था, केवल tan 60 लिए। फिगर भलो बनवाया थोड़ा सा उलट पुलट, लेकिन पूछा केवल x का मान, है ना। दोनों दे दिया था, क्वेश्चन आराम कर दिया। कितना में करेगा क्या, ई देगा, एगो ई दे देगा, चाहे एगो ई दे देगा, या तो ई दे देगा और कहेगा सब निकाल दीजिए। अब सब निकालना पड़ेगा। चलिए जितना तपिएगा उतना उजाला होगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले फिगर पा रही है, जब छूट भी रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिगर जरूर रहना चाहिए। फिगर रहेगा तो ये सब आ जाएगा, फिगर नहीं जब आया है ना, फिगर रहेगा तो ये सब आ जाएगा। पहले फिगर, उसके बाद कुछ कीजिए। और अधिकांश बच्चा क्या करता है पहले, हाँ फिगरवा छोड़िए ना, फिगरवा की मतलब है जे लिख, नहीं पहले फिगर से सब कुछ आता है। अपने मन से थोड़ी कर रहे हैं, जो फिगर बोलता है, जो क्वेश्चन बोला उसे फिगर बनाए, काम किए। मेरा तो एक ही लाइन रहता है, उन्नयन अवनयन हो गया, काम खत्म। फिगर बन गया ना, मेरा काम क्या हो जाता है, खत्म। लेकिन बच्चे कमजोर रहता है, छोड़ देंगे तो बनेबे नहीं करेगा, बनवे नहीं करेगा उसको, बच्चा कैलकुलेशन नहीं आता है करने। चलिए आइए 28वां नंबर। 28वां नंबर क्या कर रहा है, एक मीनार पर 20 मीटर ध्वजदंड खड़ा है, धरती से तल, वही क्वेश्चन है, अभी तुरंत बताएं क्वेश्चन। देखिए ये हो गया मीनार हो गया, और यहाँ पर एगो खड़ा है खंभा, मैंने ध्वजदंड खड़ा है, ये मीनार है, मीनार जरा को मोटा कर दिए, लीजिए हो गया। हो गया मीनार, हो गया। अब कह रहा है मीनार की ध्वजदंड की ऊंचाई दे दिया है, 20 मीटर खड़ा है, ये पूछ रहा है यक्ष हो गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। चलिए कह रहा है क्या, एगो बनाता है कितना डिग्री, ई छोटका बनाता है 30 डिग्री, आई बनाता है 60 डिग्री। तो कह रहा है क्या, मीनार की ऊंचाई बताइए। कोई बात नहीं बाबू, लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर यक्ष होगा। अब देखिए क्या लेना पड़ेगा,
सर यहाँ तो एक को दिया है, ई दिया है, ई दिया है, ई नहीं दिया है, तो कौची लेंगे? तो हम ये मान लेते हैं। कौची मान लिए? बाई मान लिए। यहाँ से लिखते हैं। अब कौची लेना पड़ेगा? पी बटा बी है ना। चलिए साइन ले लेते हैं क्या? tan थीटा ही ले लेते हैं। tan थीटा पी बटा बी। प्रश्न से देखना, ध्यान देना है यहाँ पर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आएगा अब, है ना। देखिएगा, हम लेते हैं छोटका tan 30। पहला लिए हैं tan 30, तो tan 30 लिए तो देखिए 30 छोटका है, एक्स बटा कितना? बाई। tan 30 का मान 1/√3, एक्स बटा तिरछा तिरछी गुना, तो बाई बराबर कितना? x√3 होगा। x√3 बाई का माना गया। इधर थोड़ा सा इधर चलते हैं। अब लेते हैं tan कितना लेंगे? 30 लिए, तो अब कितना लेंगे? tan 60 लिए, तो tan 60 लेंगे तो देखिए आएगा, पूरा हो जाएगा। tan 60 बड़का लिए तो बड़का लेना पड़ेगा, है ना। 20 प्लस कितना? x। अब 20 प्लस x, अब बट्टा कोची? बाई। tan 60 के मान कितना? √3। 20 प्लस x बट्टे बाई। अब बाई का मान हो जाएगा कितना? 20 प्लस x, अब बट्टा √3। इसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर कर दिए। देखिए तो इसको यहाँ भेज दिए, तो इसको यहाँ लेके चलाए। बाइक मान आ गया, इधर भी बाइक मान आया, इधर भी बाइक मान आया। अब बाई को दोनों को हम क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बाई बराबर होगा ना। तो बाई बराबर कोची? बाई। एगो बाई का मान था x√3, एगो था 20 प्लस x बटा √3। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा 3x। इधर 20 प्लस x, इधर प्लस में इधर आके माइनस में 2x हो जाएगा ना। इधर घटेगा, 3x में से 1x घटेगा, 2x बटा बराबर 20। x का मान कितना आज थे? कितना बाबू? x का मान कितना आज थे? 10। अब कौन पूछ रहा ले? x के माने तो पूछ रहा था। मीनार की ऊंचाई कितना आ गए? 10 आ गए। x बराबर आ गए 10 मीटर। कोई दिक्कत है? चलिए सेम क्वेश्चन है 29 नंबर। सेम क्वेश्चन है ना? सेम। चलिए अगर 30 नंबर पढ़िए तो क्या कह रहा है? 30 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति है। राम बहादुर है, एक मूर्ति है, मतलब राम बहादुर है। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर की उन्नयन कोण 60 डिग्री और बिंदु से पैदल के शिखर की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल मतलब आपको चौक चौराहा पर देखते होंगे मूर्ति रखा रहता है किसी का, तो नीचे एक रखा हुआ मूर्ति का रखने वाला बनता है, उसको बोलते हैं पेडस्टल। उसको क्या बोलते हैं? कोई भी जाइएगा चौक चौराहा पर, जहाँ देखते होंगे कहीं भगत सिंह का है, कहाँ जो सिंह रहे, तो उसमें देखिएगा आपको पेडस्टल मूर्ति धरा रहता है एक अथी पर, ऊंचा एगो गोल जैसा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पेडस्टल। जैसे देखिए इधर मान लीजिए कि ये है आपका मूर्ति रखने वाला, हाँ, इस पर राम बहादुर बैठ गया। ये हो गया पेडस्टल, ये हो गया मूर्ति राम बहादुर। अब देखिए मूर्ति को ऊंचाई दे दिया 1.46 मीटर। अब पेडस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, तो लिखेंगे माना कि पेडस्टल की ऊंचाई। अब यहाँ कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति की उन्नयन कोण, भूमि से एक बिंदु की मूर्ति का उन्नयन कोण हो गया। तो ये दे रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री दे दिया है?
60 डिग्री। आगे को कह रहा है पेडस्टल के शिखर, देखिए पेडस्टल का शिखर ये है, शिखर से इसका कोण ये दे रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको मानिए, इसको क्या मानिएगा, बाई। अब अभी तो निकाल के बताए हैं, बाई बाई दोनों बराबर किए, वहाँ भी बाई बाई कुछ कीजिएगा, बराबर कीजिएगा, एक्स का मान आ जाएगा। सेम क्वेश्चन था। चलिए अब आइए 32वां नंबर। फिगर केवल बनाइए, बस फिगर बैठ के टेन थीटा लीजिएगा, टेन थीटा एक बार 45 लीजिएगा, यक्स बाई दोनों बराबर आ जाएगा ना। यहाँ से टेन चाल लीजिएगा, √3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। चलिए अब पढ़िए, इक्यावन नंबर था, 30वां नंबर था ना, 31वां नंबर भी सेम वही है। चलिए आइए 31वां नंबर भी देख लेते हैं, 31वां भी देख लेते हैं। 31वां में क्या कह रहा है भाई, वही है कि थोड़ा सा अलग है, क्या है 31वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार के पाद बिंदु से, माने एक मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है, ये पहाड़ है। एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु, देखिए पाद बिंदु ही होता है नीचे वाला मीनार का जड़, और शिखर का उन्नयन क्या कह रहा है, एक पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये दोनों की 60 डिग्री बनाता है। और कह रहा है पहाड़ी के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, पहाड़ी के पाद बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब कह रहा है कि मीनार की लंबाई कितना है, 50 मीटर। मीनार की लंबाई कितना है, 50 मीटर। ये मीनार था, इसको हम मान लिए क्या, मीनार माने थे हम, आज को माने थे क्या था, पहाड़ी था, ये पहाड़ी हो गया। पूछ रहा है पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, पहाड़ी की ऊंचाई कितना मान लेंगे, अच्छा एक बार लीजिएगा, देखिए दोनों वही है, इसको मान लीजिए क्या है, बाई लिखिएगा, माना कि पहाड़ी की ऊंचाई कितना, h मीटर होगा, तो एक खौची लेना पड़ेगा। देखिए तो ई लेंगे तो P और B, ई भी लेंगे तो P और मैंने टेन थीटा, तो लिखिएगा टेन थीटा लीजिएगा, P/B ई हो जाएगा ना। माना कि पहाड़ की ऊंचाई कितना, h या x जो भी मानिए। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, है न। तो अब लीजिएगा ये कोण टेन थीटा लेते हैं पहले हम, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। एक बार लेते हैं 30 डिग्री वाला, एक बार कितना डिग्री ले रहे हैं, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इधर था, तो P/B, तो 50 बटा कितना, बाई, टेन 30 का मान कितना, 1/√3। अब 50 बटा बाई, तिरछा तिरछी गुना 50√3 हो जाएगा, बाई का मान आ गया। अब एक बार लेंगे कौची, टेन 60, एक बार 30 लिया ना, अब लेंगे टेन 60 लेंगे, तो टेन 60 लेंगे तो h बट्टा बाई होगा, टेन 60 के मान कितना, √3, तो h बट्टा बाई। अब देखिए हमको बाई बराबर चाहिए, तो बाई को यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेज दिए, तो h बटा कितना, √3 हो जाएगा। अब देखिए बाई बाई दोनों बराबर, बाई बराबर बाई होगा, नहीं होगा, देखिए यहाँ भी बाई यहाँ भी बाई, तो दोनों बाई बाई क्या कर दिए बराबर। यहाँ बाई का मान था 50√3, यहाँ बाई का मान था h√3, यही था ना, h√3, तिरछा तिरछी गुना 50√3 गुने 3, या 50√3 गुने √3 कितना, 3, h बराबर कितना, 150 मीटर आ गया। पहाड़ की ऊंचाई कितना मीटर, 150 मीटर। कुछ करना था, अभी तो यही टाइप का बताए थे, नहीं बताए थे अभी, तुरंत यही टाइप का, खाली फिगर थोड़ा सा अलग था, बस फिगर लग रहा है कि बहुत मेन फिगर का कमाल है। फिगर आपसे पड़ गया तो आप जादूगर हो गए इसमें,
फिगर का कमाल है। फिगर समझ में आ रहा है ना। एक मीनार था, एक क्या था, पहाड़ था। तो मीनार छोटा होता है, पहाड़ क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, नहीं रहता है। चलिए हो गया है ना। छोटे नहीं, कटाकट कदम चलेते चलिए। हाफ ही लेवल नहीं देंगे, चिंता नहीं कीजिए, हाफ ही नहीं मिलेगा अभी। चलिए सबसे पहले फिगर, चलिए आइए 32वां, आइए 32वां। एक हिसाब बताएंगे, एक हिसाब अपने बन जाएगा, 2 गो दिया उसमें है ना। 33वां बताएंगे, फिर 1-2 गो अपने बन जाएगा, या तो 33वां कल पढ़ाएंगे फिर क्या। चलिए आइए 32 तक पढ़ाते हैं। कह रहा एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष की उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए आते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। फिगर बहुत बढ़िया आएगा। फिगर तो इतना ज़बरदस्त होगा ना कि आप माने एकदम मेन फिगर है। नहीं समझ में आए 2 बार पढ़िए। क्वेश्चन को जितना पढ़िएगा उतना बेहतरीन होइएगा। कह रहा था एक नदी है, तो मान लेते हैं ये नदी है। आई नन्हा मुन्हा प्यारा सा राम बहादुर, राम बहादुर है। नन्हा सा प्यारा सा मुन्हा सा राम बहादुर है। आई नदी है बेचारा, बह रहा है नदी। यहाँ से एक वृक्ष को देखा, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से बेचारा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा राम बहादुर गुस्सा में एकदम दीर्घ भाव से देख रहा है। देखा तो पहली बार देखा तो कितना डिग्री बना। चलिए ये नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई कितना मान लिए, x मान लिए। अब पेड़ की ऊंचाई को कितना मान लिए, पेड़ की ऊंचाई को कौन सी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। हमको दोनों चाहिए अबरी, है ना। तो ये राम बहादुर था। राम बहादुर गुस्सा में देखा हमको, और फिर कहता अच्छा ये कितना डिग्री बना, 60 डिग्री बना। अब कह अच्छा ये 60 डिग्री बन ले। अच्छा तो अब पीछे जाइए जरी। तो पीछे गया कितना मीटर, 40 मीटर। कितना मीटर पीछे गया है, 40 मीटर। राम बहादुर गुस्सा में कहाँ चल गया, पीछे। अब पीछे गया तो फिर यहाँ से देखता है पेड़ की ऊंचाई को ही, पेड़ की ऊंचाई को तो कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री पाता है, 30 डिग्री पाता है ना। चलिए तो पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई x माने, पेड़ की ऊंचाई कितना माने हैं, y माने। अब लेंगे, देखिए अब लिखिएगा यहाँ पर, माना कि पेड़ की ऊंचाई y, अब माना और नदी की चौड़ाई x लिखिएगा ना। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना कि पेड़ की ऊंचाई हमने क्या माना, 22 मीटर माना। नदी की चौड़ाई क्या माना, नदी की चौड़ाई क्या माना बाबू, x मीटर हमने माना। क्या लेना पड़ेगा, tan तो लेना पड़ेगा, p और b, है ना। अरे थीटा के सामने ना tan थीटा ही लेना पड़ेगा। tan थीटा बराबर p बटा b। यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से, यहाँ पर लिखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। चलिए आइए प्रश्न से क्या कह रहा है, पहले लेते हैं tan 60 वाला। तो tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है p बटा h, तो y बटा कितना x होगा, हैं। अब आ गया यहाँ पर tan 60 का मान होता है √3 y बटा x। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, x √3 बराबर y आ गया ना। तिरछा तिरछी गुना, x √3
बराबर क्या 22। चलिए इतना तो काम हो गया। अब लेते हैं tan 60 ने लिए थे, अभी 30 बचल था। अब लेते हैं tan 30। मजे से काट रहा है। चलिए आइए, जो रहेगा पिछता हो गया अपना, है ना, काम करने में डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए आइए P बटा B, तो P था 22, अब B था, देखिए 40 प्लस कितना हो जाएगा। आए सर एकरम नहीं लल हो, एकरम नहीं लल हो तो 40। बाबू यहाँ से इतना हले ने, अरे 60 है ना ले, तो ये वाला ललिए खाली। आ यहाँ 30 है, 30 तो पूरा ले पड़ते, पूरा आ गए 30 आई। अब tan 30 के मान 1 बटा और √3 22 बटा कितना 40, 22 बटा 40 प्लस x तिरछा तिरछी गुना, तो 40 प्लस x बराबर 22√3 हो गया। अब 22 के मान हमारा यहाँ मिलल है बाबू, है मिलल है 22 का मान, है ना 22 का मान मिलल, तो 22 वाला मान मैं यहाँ पुट कर देवे। 22 का मान रखने पर यहाँ भी लिख सकते हैं कि 22 का मान रखने पर, 22 का मान रखने पर रख दीजिए 22 का मान यहाँ 40x प्लस 40x बराबर 22 की जगह पर x√3 इंटू 3 था ना। 22 का मान तो x√3 था, इंटू 3 था। अब आ गया कितना x और 3 गुने 3 कितना 3x ना, आ गया 3x, इधर आ गया 40 प्लस x, इधर जाएगा कितना, इधर जाएगा 2x, तो 2x बराबर कितना 40, x बराबर कितना 20। किसका आ गया x, नदी की चौड़ाई आ गया। एक वो तो आ गया, एक का कहानी आ गया। अब फिर x का मान किस में रख देंगे 22 में, x का मान 22 में रखने पर, x का मान रखने पर, है न। चलिए तो x√3 बराबर 22, x का मान आ गया 20, तो 20 हो जाएगा। अब 22 किसका मान माने हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पेड़ की ऊंचाई बराबर 20√3 और नदी की चौड़ाई बराबर 20, आंसर हो जाएगा ने। चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा है, ये जब 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये जब पूछेगा तो विद्यार्थी डरना नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम इसको घर पर जाके अमल कीजिए। अगला क्वेश्चन सेम डेट है, कह रहा एक नदी के किनारे टावर लंबत खड़ा है ठीक सामने, ठीक है वही क्वेश्चन है, सेम डेट फोटोकॉपी, कोई एक चीज़ भी अंतर नहीं, खाली टावर दिया है, वहाँ पर मीनार आदमी दिया था, है ना, यहाँ पर अथी दिया था, इधर क्या था पेड़ था। अब इसको टावर मान रहा है, फिगर तो यही होगा। चलिए तो 33 भी चले क्या, हाँ छोड़ दें, चलिए रह दीजिए 33, तो 33 से अच्छा कल 33 से 38 तक चलेंगे, 2 क्लास मान लीजिए आओ होगा 2 से 3, ठीक है।